नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पुट शॉर्ट पोजीशंस को कैसे एडजस्ट करनी है। जैसे आज सुबह मार्केट तो बहुत ही बुलिश था, ये मोर देन 1% का गैप अप ओपन हुआ था। उसके बाद उस रेंज में थोड़ी देर ट्रेड किया, लेकिन 10 बजे का बाद देखिए जो गिरावट आई ये ज़बरदस्त गिरा और फाइनली ये मोर देन 2% गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाया। तो सुबह जैसे ये बुलिश मार्केट था, ऑब्वियसली लास्ट वीक से ही मार्केट बुलिश रहा, तो आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत सारा ट्रेडर ने इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाए होंगे। इनफैक्ट मैं भी इसमें लॉन्ग पोजीशंस ही बनाया थ्रू पुट शॉर्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज मार्केट ये यू टर्न मारा। तो ऐसे में आपको जो अपना पुट शॉर्ट पोजीशंस है उसको कैसे एडजस्ट करनी है उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर पुट शॉर्ट करने का 3 तरीका है, वो 3 तरीका क्या क्या है वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मैं हूँ राजीव और अपडेक्स में आप सभी को स्वागत करता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अभी हम लोग पुट शॉर्ट पोजीशंस को कैसे एडजस्ट करनी है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखनी है आपने जो पुट शॉर्ट पोजीशंस बनाया वो क्या एडजस्ट करने की ज़रूरत है या एग्जिट करने की ज़रूरत है। जैसे आज की जो गिरावट है ना, ये ज़बरदस्त गिरा और ये न्यूज़ के वजह से गिरा है, जो इंडो चाइना बॉर्डर की टेंशन है उसकी वजह से गिरा। तो ऐसे में सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन है वो है एग्जिट करना, जो कि मैंने किया था। मैंने लास्ट वीक को 11,500 पुट को शॉर्ट किया था, लेकिन आज मैं थोड़ा सा लॉस बुक करना पड़ा इसमें। मैं यहाँ पर निकला जब मार्केट ये ज़बरदस्त गिरा तो मैंने देखा 600 का जो पुट ऑप्शन है वहाँ पर हाईएस्ट ओआई था, लेकिन जब ये 600 लेवल को ब्रेक किया उसके बाद ये फिर ऊपर की तरफ थोड़ा पुल बैक दिखाया, तो मैं यहाँ पर ही एग्जिट किया। तो मुझे लगभग 11 पॉइंट्स की नुकसान के साथ एग्जिट करना पड़ा। तो न्यूज़ फ्लो में सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है आपको एग्जिट करना ही बेहतर रहता है, क्योंकि अगर आप इसमें एडजस्ट करते हो तो फिर आपका लॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। क्योंकि आप अगर डेली चार्ट इसका देखोगे तो ये बेरिश अभी मार्केट लग रहा है, क्योंकि ये जो कैंडल है ना ये बहुत बड़ा बेरिश कैंडल है, ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है। तो ऐसे में मुझे लगता है ये और नीचे जाएगा। इनफैक्ट मैंने जो लास्ट वीक में वीकली फोरकास्ट दिखाया उसमें मैं बुलिश व्यू पॉइंट दिया था, लेकिन अचानक से जो ये न्यूज़ निकला उसके वजह से मार्केट अभी यू टर्न मारा। तो अभी से शायद मुझे लग रहा है बेरिश ही होगा मार्केट। तो एनीवे, तो ऐसे में जो दूसरा उपाय है वो क्या है वो मैं एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो कोई भी एक स्टॉक है, उसका प्राइस अभी 120 पर चल रहा है और आपका जो व्यू पॉइंट है वो बुलिश है, मतलब ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप इसमें पुट शॉर्ट के द्वारा अगर ट्रेड करते हो तो आप मान लो 100 रुपीज़ का जो पुट ऑप्शन है उसको शॉर्ट किया, ठीक है। तो इसका प्रीमियम अभी मान लेते हैं 20 रुपीज़ है। 20 रुपीज़ कलेक्ट करके आपने पुट ऑप्शन को शॉर्ट किया, लेकिन अचानक क्या हुआ, जैसे गिरावट आई ना, मान लो अभी ये 100 का आसपास आया या फिर 110 का आसपास है, ठीक है, मान लेते हैं 110 का आसपास है। लेकिन मार्केट जब गिरता है ना तो इंडिया वीक्स जो है वो बढ़ता है, मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ता है, तो उसके वजह से प्रीमियम भी बढ़ेगा। तो मान लो अभी जो 100 पीई है इसका प्रीमियम बढ़ के अभी 25 पहुंच गया। तो ऐसे में आप क्या करोगे, तो ऐसे में सबसे पहले आपको देखना है ये जो सपोर्ट है 100 वाला सपोर्ट जो है, आपने पुट शॉर्ट क्यों किया 100 वाला पुट में, क्योंकि यहाँ पर आपको एक सपोर्ट दिख रहा होगा, है कि नहीं। तो ये सपोर्ट अगर बरकरार है तो फिर आप इसमें और एक पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर सकते हो, मतलब आपका जो व्यू पॉइंट है वो बुलिश ही है,
ये 100 तक आ सकता है, लेकिन 100 पर आके ये फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, इसमें और एक पुट ऑप्शन को शॉर्ट करोगे सेम स्ट्राइक पर, 100 वाला स्ट्राइक। तब क्या होगा, आपका इसमें 2 पोजीशंस होगा, है कि नहीं। सो पहले आपने 20 रुपीज़ कलेक्ट किया था और अभी आपने 25 रुपीज़ कलेक्ट करके इसमें और एक पोजीशंस को बनाया। तो आपका जो ओवरऑल कलेक्शंस होगा प्रीमियम का वो होगा 45 का, है कि नहीं। अगर ये स्टॉक 100 का ऊपर एक्सपायर हो जाता है तो आपको फिर ये प्रीमियम कलेक्ट हो जाएगी, है कि नहीं। तो ऐसा करने से आपका जो ब्रेक इवन है वो नीचे की तरफ चला आता है। पहले जो ब्रेक इवन था वो 80 रुपीज़ पर था, अभी आप ये ब्रेक इवन कहाँ पर होगा, ये 77.5 के आसपास होगा, क्योंकि 45 डिवाइडेड बाई 2 ये 22.5 होगा, है कि नहीं। सो 100 माइनस 22.5 77.5 होगा। तो ऐसे आप ब्रेक इवन को नीचे ला सकते हो। तो लेकिन आपको और एक चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर अभी 2 पोजीशंस हो गया, है कि नहीं। तो 2 पोजीशंस हो गया मतलब आपका रिस्क भी दुगना हो गया। अगर बाई चांस ये फिर से नीचे आया तो फिर आपका लॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, तो उसका भी ध्यान रख के इसमें एडजस्ट करनी है, ठीक है। तो चलिए, ये तो क्या आपका पहला उपाय। अभी दूसरा उपाय क्या है। ओके, आपने 100 वाला पुट को शॉर्ट किया था, है कि नहीं। 20 रुपीज़ कलेक्ट करके आपने इसको शॉर्ट किया था। सो यहाँ पर प्रीमियम जो है वो 20 रुपीज़ है। तो अभी मान लो ये जो स्टॉक का प्राइस है वो गिर के 100 का आसपास आ गया कुछ दिनों बाद, ठीक है। और ये जो प्रीमियम है उस टाइम बढ़ के अभी 25, इस बार भी मान लेते हैं 25 पर पहुंच गया। तो अभी आपको क्या देखना है, अभी भी आपको वही देखना है ऑप्शन चेन में कि ये जो सपोर्ट लेवल है 100 वाला स्ट्राइक का सपोर्ट लेवल, ये बरकरार है कि नहीं। अगर बरकरार है तो आपको क्या करना है, ये जो पहले आपने शॉर्ट किया था यहाँ से पहले एग्जिट करनी होगी। तो यहाँ पर एग्जिट करने से क्या होगा, आपको -5 रुपीज़ का नुकसान होगा, 5 रुपये का नुकसान होगा, है कि नहीं। और आपको क्या करनी है, नेक्स्ट एक्सपायरी का सेम स्ट्राइक, क्योंकि ये सपोर्ट बरकरार है, ठीक है। सेम स्ट्राइक पर आपको फिर से और एक पुट ऑप्शन को शॉर्ट करनी होगी। तो उसका प्रीमियम मान लेते हैं अभी 35 है, आप नेक्स्ट एक्सपायरी वाला पुट में शॉर्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको 5 रुपीज़ का नुकसान हो रहा है और यहाँ पर आप 35 रुपीज़ कलेक्ट कर रहे हो। तो ओवरऑल आपका प्रॉफिट कितना होगा, 30 रुपीज़ प्रीमियम कलेक्ट होगा, अगर ये स्टॉक 100 का ऊपर जाके एक्सपायर हो जाता है तो अगले एक्सपायरी में, ठीक है। तो ऐसे आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। तो ये दूसरा उपाय गया। अभी तीसरा उपाय देखते हैं। ओके, अभी मान लेते हैं स्टॉक प्राइस गिर के अभी 90 रुपीज़ चला आया। तो आपने तो 100 वाला स्ट्राइक में शॉर्ट किया था पुट में, तो इसका प्रीमियम जो है 100 पी आपने शॉर्ट किया था, इसका प्रीमियम अभी मान लेते हैं ये भी अभी बढ़ के पहले जैसी हो गया, 25 हो गया, ठीक है। तो अभी आपको क्या देखना है, ये सपोर्ट लेवल देखना है। पहले जो 100 रुपीज़ वाला सपोर्ट था वो अभी भी सपोर्ट है कि नहीं। अगर ये शिफ्ट हो गया मतलब नीचे की तरफ आया, मान लेते हैं 90 पर चला आया, जो सपोर्ट था वो शिफ्ट होकर 90 पर चला आया, तो उस टाइम आपको क्या करना है, ये क्योंकि आपका सपोर्ट तो ब्रेक हो चुका है, तो आपको इमीडिएटली जो पहले शॉर्ट किया था 20 रुपीज़ वाला जो ऑप्शन था वहाँ से एग्जिट करनी है। अभी 25 हो गया इसका प्राइस, तो यहाँ पर भी आपको 5 रुपीज़ का नुकसान भरना पड़ रहा है कि नहीं। तो कोई बात नहीं, आपको अभी क्या करना है, ये जो 90 वाला पुट है इसको अभी शॉर्ट करना है नेक्स्ट एक्सपायरी वाला सीरीज में। तो इसका प्रीमियम मान लेते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी का जो 90 स्ट्राइक का प्रीमियम है वो मान लेते हैं अभी ये 35 हो गया, ठीक है। तो अगर आप ये 90 वाला स्ट्राइक को शॉर्ट करोगे तो फिर यहाँ पर आपको 35 रुपीज़ का प्रीमियम कलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको 5 रुपीज़ का नुकसान भरना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर नेक्स्ट एक्सपायरी में ये स्टॉक
90 का ऊपर जाके एक्सपायर हो जाता है तो फिर आपको 35 रुपीज़ कलेक्ट हो जाएगी, ये पूरा का पूरा प्रीमियम आपको मिल जाएगी। लेकिन पहले आपने ये 5 रुपीज़ का नुकसान भरा है, तो अल्टीमेटली आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो 35 माइनस 5, तो आपको 30 रुपीज़ का मुनाफा मिल जाएगा। तो ऐसे आपको अपना पोजीशंस को एडजस्ट करनी होती है। तो ऑप्शंस में शॉर्ट करना इतना आसान नहीं होता है। आपको अगर कंसिस्टेंटली मुनाफा कमाना है तो फिर आपको बीच बीच में अपना पोजीशंस को एडजस्ट भी करना पड़ सकता है, अगर मार्केट ने उल्टा मूवमेंट दिखाना चालू कर दिया तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ मैंने जो बोलने की कोशिश की ये आपको समझ आ गया और मैंने कुछ नया इन्फॉर्मेशन दे पाया। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना, और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।